Hello, my dear students. Very good evening. I'm Amit Mishra. Hope everything is fine with you by God's grace, and I wish you a gracious longevity with success as well. Uh, आज हमारा थर्ड पार्ट होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। इसके पहले हम जो है 60 वर्ड तक हम लोग पढ़ चुके थे। मिसोगैमिस्ट तक पढ़ चुके थे। मिसोगैमिस्ट वो होता है वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको शादी विवाह की संस्था से नफरत हो। हाँ, शादी विवाह भी एक इंस्टीट्यूशन संस्था मानी जाती है। तो जिसको शादी विवाह से नफरत हो उसको मिसोगैमिस्ट कहते हैं। और ऐसे लोग शादी बर्बादी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, कहते हैं कि शादी बर्बादी होती है। खैर, अपना अपना मानना है। मिसोलॉजिस्ट वो होते हैं जिसको ज्ञान से नफरत हो, वन हु हेट्स नॉलेज। बिब्लियोलॉजिस्ट इसका एंटोनिम होगा, इसका विलोम होगा बिब्लियोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट जिसको ज्ञान से नफरत हो, और मिसोलॉजिस्ट वो भी होता है जिसको डिस्कशन से नफरत हो, मतलब तर्क वितर्क, DISCUSSION, डिस्कशन से नफरत हो, रीजनिंग से नफरत हो, लर्निंग से नफरत हो। रीजनिंग रीजनिंग मतलब तर्क वितर्क, जिसको तर्क वितर्क से नफरत हो तो उसको मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद जो वर्ड है वो नेम शेक है। नेम शेक का जिसको हम हिंदी में नाम राशि कहते हैं, मतलब ऐसे कोई व्यक्ति जो हमारे ही नाम के हों। जैसे मेरा नाम राम, तो किसी और का नाम राम है तो मेरा नेम शेक है, उसको हम नेम शेक कह सकते हैं। अ पर्सन एक व्यक्ति हैविंग द सेम नेम, जिसका एक जैसा नाम हो, एज अनदर किसी दूसरे इंसान के जैसे, तो उसको नेम शेक कहते हैं। इसके बाद है नार्सिसिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आप नोट कर लो। अच्छा, ये जितने भी शब्द आपको बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम में पॉपअप होने की पूरी संभावना है, ये आप हमसे लिख के ले लीजिए। मतलब आई एम नॉट एक्सैगरेटिंग, लेकिन ये ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वैसे भी वर्ड्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ एंड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। शब्दों की बड़ी अच्छी भूमिका होती है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो वैसे भी शब्द आपको जो है सीखने ही चाहिए नए नए, लेकिन ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आपके एग्जाम, मतलब वैसे भी जीवन में तो इम्पोर्टेंट ही है, और उसके अलावा भी आपके जो एग्ज़ाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारे शब्द याद करने हैं, एंड आप इसको शेयर भी करिए जितना आप कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट वो होता है जो खुद से ही प्रेम करे, लवर ऑफ सेल्फ, लवर ऑफ वन सेल्फ, जिसको हिंदी में आप आत्ममोही कहते हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ही विश्व सुंदरी और अक्षय कुमार, सलमान खान समझने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू द ऑरिजिन ऑफ दिस वर्ड। इस शब्द की ऑरिजिन मैं आपको बताऊं तो ग्रीक मिथोलॉजी में, ग्रीक की पौराणिक कथाओं में, ग्रीक मिथोलॉजी में एक कैरेक्टर था नार्सिसस, NARCISUS, नार्सिसस। हाँ, इसी नाम से एक फूल भी है ना अंग्रेजी में, नरगिस जिसको कहते हैं हम। तो नरगिस को आप इंग्लिश में नार्सिसस कहते हो। तो नार्सिसस नाम का एक कैरेक्टर था ग्रीक मिथोलॉजी में। वो एक तालाब के किनारे जाता है और तालाब में झांकता है तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपनी मतलब अपनी प्रतिछाया, अपना ही तस्वीर उसको तालाब में नज़र आती है। तो कहा जाता है कि वो अपने ही तस्वीर और अपनी प्रतिबिंब से प्रेम करने लग जाता है, और इतना गहन प्रेम करने लग जाता है कि वहीं बैठ जाता है तालाब किनारे, अपना प्रतिबिंब देखते हुए। दिन रात अपना प्रतिबिंब देखता है बिना कुछ खाए पिए। और कहते हैं कि उसी प्रतिबिंब को, मतलब इतना ज़्यादा वो प्रेम में पड़ गया कि उसी प्रतिबिंब को पाने के चक्कर में तालाब में कूद गया और वहीं डूब के मर गया। तो यही होता है जब आप अपने आप से प्रेम करते हो, आपको अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, तो लोगों की सुंदरता मतलब आपके लिए मायने नहीं रखती, आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा सुंदर समझने लगते हो ना। तो बड़ा बुरा होता है। तो ऐसे इसी जो है इसी मिथ से, इसी पौराणिक कथा से ये शब्द चलन में आया, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मतलब होता है आत्ममोही, जो अपने आप से प्रेम करते हैं, जो अपने आप को ही श्रीदेवी वगैरह समझने लग जाए, अपने आप को ही सलमान खान वगैरह समझने लग जाए, ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहते हैं ना। हाँ, वैसे भी कोई देखो, सुंदरता जो होती है, एक बड़ी अच्छी बात कही गई है अंग्रेजी में, एक बड़ी अच्छी बात है कि ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आइज। बिहोल्डर मतलब देखने वाला, बिहोल्ड माने देखना, बिहोल्ड माने देखना होता है, BEHOLD। बिहोल्ड माने होता है देखना, और बिहोल्डर माने देखने वाला, दर्शक जिसको कहते हैं। तो कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आइज, मतलब सुंदरता जो है वो देखने वालों की आंखों में होती है। ये बात बड़ी अच्छी है। हाँ, जैसे हर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हर इंसान को अमिताभ बच्चन नहीं अच्छे लगते, हर इंसान को शाहरुख खान अच्छे अच्छे नहीं लगते। सबका अपना मतलब देखने का नज़रिया होता है, सबका अपना तरीका होता है, सबके अपने विचार होते हैं।
तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है तो किसी को बर्फ़ी अच्छी लगती है, किसी को सलमान खान अच्छे लगते हैं, किसी को आप मतलब अक्षय कुमार भी अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से तो ब्यूटी जो होती है वो देखने वालों की आँखों में होती है। ये बात बड़ी सही है। जिसको जो अच्छा लगने लग जाए उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। नार्सिसिस्ट वो होते हैं जिसको खुद से ही प्रेम हो जाए, तो ऐसे भी लोग होते हैं। नोविश वो होते हैं, नौसिखिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वन हु इज़ इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ में इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसको टाइरो कहते हैं। टाइरो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है टाइरो ना। इसी को आप नियोफाइट वगैरह भी कहते हो, नियोफाइट, न्यूकमर कहते हो, बिगिनर कहते हो, इनएक्सपीरियंस्ड कहते हो, नियोफाइट भी कह सकते हो आप। नियोफाइट वो जो नौसिखिया हो, अभी अभी नया नया आया हो ना, नियोफाइट कह सकते हो। या अच्छा, कंप्यूटर वगैरह में या ऑनलाइन गेमिंग में जो नौसिखिया हो, जिसको कम ज्ञान हो, जैसे मैं, तो मुझे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में थोड़ा ज्ञान उतना नॉलेज नहीं, तो उसको न्यूबी कहते हैं। न्यूबी मतलब नौसिखिया जिसको नॉलेज कम हो गेम वगैरह का, मतलब ऑनलाइन गेमिंग में, कंप्यूटर वाले गेम में और कंप्यूटर पे, तो उसको न्यूबी कहते हैं। और इसी को शॉर्ट में आप न्यूब कहते हो, न्यूब, न्यूब NEWB, न्यूब कहते हो। या उसी को नूब वगैरह कहते हो आप, नूब NWB, नूब, नूब कहते हो। तो नोविश वो जो होता है जो नौसिखिया हो। अच्छा, आपके एग्जाम में जो आ सकता है एक इम्पॉर्टेंट इडियम है, आप इसको नोट कर लो। वेट बिहाइंड, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है, ये आप शब्द नोट कर लो। ये इडियम है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। वेट मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि, मतलब एग्जाम में ज़रूर है, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पॉपअप होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ये कह सकता हूँ मैं। हाँ, अब ज़रूर आएगा तो आप कुछ और ले लेंगे। वेट बिहाइंड द ईयर्स ये मतलब होता है जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, जो अनुभवी ना हो ना, जिसको आप ग्रीन हॉर्न भी कहते हो, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न कहते हो, या टेंडर फूड कहते हो, ग्रीन हॉर्न कहते हो। तो नौसिखिया टाइप के होते हैं। वेट बिहाइंड द ईयर्स आप रट डालना, वो आपकी एग्जाम में आ सकता है। नोविश माने नौसिखिया। न्यूमिस्मेटिस्ट वो होता है जो सिक्कों का अध्ययन करे और उसको कलेक्ट करे, उसको इकट्ठा करे। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स या वन हु रीड्स कॉइन्स, जो सिक्कों की अध्ययन करे, जिसको मुद्रा शास्त्रज्ञ कहोगे। हिंदी में आप कहोगे मुद्रा शास्त्र, लास्ट में ज्ञ लगा दो, मुद्रा शास्त्रज्ञ ना, जो मुद्रा शास्त्र पढ़ते हैं, कॉइन्स का मतलब साइंस पढ़ते हैं। ओमनीवोरस वो होता है जो सब कुछ खा जाए, सर्वाहारी। ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब ऑल होता है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ओमनीवोरस होता है, और ओमनी से भी वर्ड जैसे ओमनी पोटेंट हो गया, सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट हो गया, जो हर जगह सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त हो। या उसी का हो गया ओमनीसिएंट, जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसिएंट। ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओमनीवोरस वो जो सारी चीज़ें खा जाए। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो आशावादी हो, जिसको हिंदी में हम आशावादी कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों के अच्छे पहलू को देखता हो। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब चीज़ों के ब्राइट साइड को देखता हो। और इसका एंटोनिम होगा पेसिमिस्ट, जिसको निराशावादी कहते हैं हिंदी में। और दे लुक एट द ब्राइट एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, ये चीज़ों के डार्क साइड को देखते हैं। हम आगे चलते हैं। ऑर्फन, ऑर्फन माने होता है अनाथ। वन हु हैज़ लॉस्ट, वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स, जो अपने माँ बाप को खो चुके हों, उनको हम ऑर्फन कहते हैं, अनाथ कहते हैं ना। उसी को आप वेफ भी कह सकते हो, WAIF, वेफ भी कह सकते हो। वेफ जिसको हम हिंदी में यतीम कहते हैं, तो यतीम वगैरह उसी को कह सकते हो जिसको होम वगैरह ना हो, होमलेस हो। ऑर्फन माने अनाथ हो गया। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट वो जो मानव प्रेमी हो। मैंने आपको बताया था, फिलो का मतलब लब से होता है, एंथ्रोप का मतलब मानव से होता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट वो वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव से प्रेम करे, और इसका एंटोनिम हो जाएगा मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट, बोथ आर करेक्ट। मिसैंथ्रोप एंड मिसैंथ्रोपिस्ट बोथ आर करेक्ट। तो मिसैंथ्रोप वो होता है जो मानव से नफरत करता हो, और फिलैंथ्रोपिस्ट वो होता है जो मानव से प्रेम करता हो, लव करता हो। इसके बाद है फिलोजिनिस्ट, ये भी बता चुके थे, जो औरतों के कल्याण के लिए काम करे, जो औरतों से प्रेम करे, जो फेमिनिस्ट हो, जो फेमिनिस्ट हो, उसको हम फिलोजिनिस्ट कहते हैं। फिलो का मतलब लव से, जिनी का मतलब औरत से होता है। तो फिलोजिनिस्ट वो होता है वन हु वर्क्स, जो काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, औरतों के कल्याण के लिए, उसको हम कहते हैं फिलोजिनिस्ट, औरत प्रेमी। हाँ, तो उसको फिलोजिनिस्ट कहते हैं, फेमिनिस्ट भी कहते हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट जो औरतों से नफरत करता हो, मिसोजिनिस्ट कहते हैं। और पॉलीग्लॉट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पॉलीग्लॉट वो होता है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। पॉली का मतलब वैसे भी मैनी से होता है, ऑल से, तो ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज से, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो ना, बहुभाषी जिसको हिंदी में कह सकते हैं, बहुभाषी, पॉलीग्लॉट, बहुत सारे मतलब
कई लैंग्वेजेस बोल लेता हो, और इसी को सिनोनिम में उसका सिनोनिम हो जाएगा लिंग्विस्ट। इसके बाद है पैसिफिस्ट। लेट मी पुट इट हियर एंड देन बिगिन। पैसि एंड देन बिगिन। पैसिफिस्ट वो होता है जो शांति मतलब शांति दूत हो, जिसको शांति मतलब शांतिवादी हो, उसको शांति से प्रेम होता है। शांति किसी स्त्री लड़की से नहीं, हाँ, नहीं तो आप लड़की समझ लो। शांति का मतलब वो पीस से ना, पीस में लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। पीस माने शांत, ये पीस, जिसको पीस से प्रेम हो उसको पैसिफिस्ट कहते हैं ना। इसी से एक वर्ड और है ना, पैसिफाई। पैसिफाई माने क्या होता है, किसी को शांत करना ना, पैसिफाई, पैसिफाई करना, शांत करना। तो पैसिफिस्ट वो होता है जो मतलब वन हु बिलीव्स इन द पीस, जो पीस में बिलीव करता हो। जो क्या करता है, वन हु हेट्स वार, जिसको युद्ध से नफरत हो, और लव्स पीस, और पीस से उसको प्रेम हो, उसको हम पैसिफिस्ट कहते हैं, शांति प्रिय कहते हैं पैसिफिस्ट। पेसिमिस्ट वो होता है, अभी हम इसको बता चुके, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो जीवन के डार्क साइड, अंधेरे मतलब अंधेरे पहलू को देखता हो कि नहीं होगा भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। तो पेसिमिस्ट होता है। और ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो आशावादी होता है, मतलब जो कहता है कि कुछ भी हो सकता है ना। वो कहेगा कि ये मतलब कितना भी कठिन से कठिन कार्य रहेगा, वो कहेगा कि ये हो सकता है और ये होगा और हम करेंगे। ऐसे लोगों को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट बनिए ज़िंदगी में। कभी कभी दुनिया में आपको मतलब इस ज़िंदगी में आपको पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट दोनों बनना पड़ता है, वो अलग अलग सिचुएशन होते हैं। आशावादी भी बन के आप बहुत मतलब अपना काम निकाल सकते हो, अपना मतलब फ़ायदा वायदा देख सकते हो, और पेसिमिस्ट बन के भी। तो अलग अलग सिचुएशन होते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। आप ऑप्टिमिस्ट बनिए, आपका बड़ा फ़ायदा होगा। फिलेंडर वो होता है जो इश्कबाज हो, इसको मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वन हु अम्यूजेज वन सेल्फ, जो अपने आप को इंजॉय देता हो, इंजॉयमेंट देता हो, अम्यूज़ देता हो, बाय लव मेकिंग, प्रेम ओम करके, बड़ा ना अफेयर उफेयर रख करके। फिलेंडर ना, जिसके लिए मैंने आपको कैसानोवा कहा था, इसका बड़ा मतलब अफेयर वगैरह था ना। कैसानोवा है, डॉन जुआन भी कहते हो आप उसी को, डॉन जुआन कहते हो, डॉन जुआन भी कहते हो। तो डॉन जुआन कैसानोवा, कैसानोवा का बड़ा अफेयर था। पैसे इश्कबाज, फिलेंडर का मतलब इश्कबाज, इसी को लाइसेंसियस, प्रूरिएंट, लिबिडिनस, लेसिवियस, बहुत सारे शब्द होते हैं इसके लिए। तो प्रूरिएंट भी आप कहते हो उसी को। खैर आगे चलते हैं। फिलिस्टीन, फिलिस्टीन वो होते हैं, फिलिस्टीन वन हू डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जो कला और साहित्य के प्रति ध्यान न दे, केयर न करे, जो उसकी चिंता न करे, जो साहित्य से नफरत करते हो, जो कला से नफरत करते हो, ऐसे लोगों को फिलिस्टीन कहते हैं। और ऐसे भी लोग, कोई लोग होते हैं जिनको कला और साहित्य से ही नफरत हो। भाई साहित्य जो है उनको जीना सिखाती है, साहित्य जो है हमको जीना सिखाती है। मतलब इट टीचेस अस हाउ टू लिव अ लाइफ विथ प्लेजर, ना, जो मतलब हमको बताती है कैसे जीवन को आनंद से जिया जाए। तो ऐसे साहित्य, उसी को हम साहित्य कहते हैं। और साहित्य से जो नफरत करते हैं उसको फिलिस्तीन कहते हैं। अच्छा, जो साहित्य वगैरह से प्रेम करे उसको हम लिटरेटी कहते हैं, LITERATI। ये प्लूरल है, ये शब्द प्लूरल है, और इसका आप प्लूरल फॉर्म में यूज भी करोगे। लिटरेटी वो होते हैं मतलब एजुकेटेड पीपल हु लव लिटरेचर, जिसको साहित्य से प्रेम होता है, ऐसे एजुकेटेड पीपल को हम लिटरेटी कहते हैं। तो लिटरेटी वो होते हैं जिसको साहित्य से प्रेम हो, फिलिस्तीन वो जिसको साहित्य और कला से नफरत हो। आगे हम चलते हैं। पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस देखो वो होता है, यहाँ पर इसकी 3 मीनिंग दी हुई है। पोस्थ्यूमस का मतलब है कोई ऐसा बच्चा जो अपने बाप के मृत्यु के बाद पैदा हो, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। और पोस्थ्यूम उसको हम कहेंगे पोस्थ्यूमस चाइल्ड। और पोस्थ्यूमस बुक क्या होगा, पोस्थ्यूमस बुक वो होगा जो उसके ऑथर के बाद पब्लिश हो, मतलब वो ऑथर का निधन हो जाए, किसी मतलब उस किताब को जिसने लिखा है उसके लेखक का जब निधन हो जाता है, उसके बाद अगर वो बुक पब्लिश होती है, संपादित होती है, तो उस संपादन को, उस किताब को हम कहेंगे पोस्थ्यूमस बुक, पोस्थ्यूमली पब्लिश्ड। मतलब पोस्थ्यूमली पब्लिश्ड मतलब क्या होता है, वो लेखक के मरणोपरांत जो है संपादित हुआ है, तो उसको पोस्थ्यूमली पब्लिश्ड कहेंगे और पोस्थ्यूमस बुक कहेंगे। तो पोस्थ्यूमस अवार्ड क्या होता है, मतलब जब रिसिपिएंट, जो इसको प्राप्त करने वाला है, प्राप्तकर्ता, जब वो मर जाए, तो कहते हैं एन अवार्ड, एक ऐसा उपहार, रिसीव्ड आफ्टर द, जिसको प्राप्त किया जाए आफ्टर द डेथ ऑफ द रिसिपिएंट, मतलब प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद। जब कोई मतलब जिसको अवार्ड मिलना है उनका निधन हो गया और फिर बाद में वो अवार्ड उनके घर वालों को दे दिया जाता है, उसको हम पोस्थ्यूमस अवार्ड कहते हैं। तो अ, आगे हम चलते हैं। पोस्थ्यूमस का 3 मीनिंग था, आप देख लेना। ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मरणोपरांत पैदा हो, और ऐसी किताब जो लेखक के मरणोपरांत पब्लिश हो, और ऐसी अवार्ड जो रिसिपिएंट के मरणोपरांत उनके घर वालों को मिल जाए या उसको प्राप्त हो, तो उसको हम पोस्थ्यूमस अवार्ड कहते हैं। आगे क्या है, फिलैटलिस्ट, आप वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो टिकट वगैरह इकट्ठा करता है उसको फिलैटलिस्ट कहते हैं। स्पेलिंग देख लेना, PHILATELIST, फिलैटलिस्ट, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स ना, जो टिकट वगैरह इकट्ठा करता हो। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन वो होता है वन हु गोज ऑन फुट,
जो पैदल चलता है, मतलब पदयात्री होते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं। PEDESTRIAN, PEDESTRIAN, पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन क्या होते हैं? वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं, ऑन फुट पैदल चलते हैं, उनको पेडिस्ट्रियन कहते हैं। अच्छा, पीडियाट्रिशियन से आप कंफ्यूज मत हो। पेडिस्ट्रियन और पेडियाट्रिशियन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पीडियाट्रिशियन कौन होते हैं? पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन मतलब वो जो बाल चिकित्सक होते हैं, मतलब ऐसे डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करते हैं, उनको पीडियाट्रिशियन कहते हैं। और पीडियाट्रिशियन का बहुत मीनिंग, मतलब पीडियाट्रिशियन का मतलब दोनों स्पेलिंग चलन में है। एक PEDIATRICIAN है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, PAEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशियन। आप ये स्पेलिंग देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। पीडियाट्रिशियन ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता हो, बाल चिकित्सक। आगे हम देखते हैं रिक्लूस। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। रिक्लूस वो जो वन हु लिव्स इन सिक्लूजन, जो अलगाव में रहते हो, जो मतलब अलग थलग रहते हो, सिक्लूजन में रहते हो, अपने में ही खोए रहते हैं, जिसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं ना। इसी को आप इंट्रोवर्ट भी कहते हो, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी टाइप के, समाज उमाज में नहीं निकलते। इसका एंटोनिम एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट, जिनको समाज में ही रहना पसंद हो ना, समाज की शान होते हैं ऐसे लोग, एक्सट्रोवर्ट उनको कहते हैं हम, एक्सट्रोवर्ट। आगे हम चलेंगे। रिक्लूस हो गया। सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में विद्यमान हैं और पाए जाते हैं भारी संख्या में। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा सचेत होकर घूमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैडिस्ट वो होते हैं पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। ऐसे लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचा करके, चोट पहुंचा करके आनंद महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को हम सैडिस्ट कहते हैं। सैडिस्ट वो लोग होते हैं जो दूसरों को मतलब पर पीड़ादायक होते हैं लोग। ये दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, और इनको दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में, चोट पहुंचाने में बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे लोगों को हम सैडिस्ट कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। ऐसे लोगों को हम सैडिस्ट कहते हैं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में इनको आनंद आती है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, और आपको मिल भी जाते हैं ऐसे लोग। सैडिस्ट, सैडिस्ट मतलब वो जिनको दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में बड़ा आनंद आता हो, ऐसे सैडिस्ट कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड है सिंपर। सिंपर का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग मतलब सिंपर का मतलब क्या होता है? सिंपर का मतलब होता है किसी को दुख में देख करके हंसना। मतलब किसी को दुख में देख करके, कोई कष्ट में हो, दुख में हो, तो जब आप हंसते हो तो उस हंसने को हम सिंपर कहते हैं ना। हाँ, तो सिंपर, उसको सैडिस्ट मतलब वो जो दूसरों को मतलब चोट पहुंचाने में उसको आनंद आता हो, सैडिस्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड समैरिटन। ये इसी का एंटोनिम हो सकता है। समैरिटन इसी का एंटोनिम हो सकता है। समैरिटन वो होते हैं जो दूसरों को बड़ा मदद करते हैं। समैरिटन, समैरिटन ना आपके एग्जाम में गुड समैरिटन भी आ सकता है। गुड समैरिटन, ये इडियम में गुड समैरिटन भी आ सकता है। SAMARITAN, गुड समैरिटन, गुड समैरिटन। अच्छा, बाइबल में एक कहानी है। ये शब्द का मतलब इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उद्भव कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। समैरिटन जो है बाइबल में एक कहानी है, एक स्टोरी है। उसमें क्या होता है, एक ट्रैवलर होता है बेचारा, उसको मतलब रॉबर्स वगैरह होते हैं जो उसको बड़ा मार उड़ देते हैं, पीट उड़ देते हैं, तो बेचारा घायल हो जाता है। तो रास्ते के बगल में लेटा रहता है, वहाँ से आने जाने वाले उसको ध्यान ही नहीं देते, उस इंसान को। बेचारा दर्द में होता है, करा रहा होता है, घायल होता है, और लोग उसको मतलब ध्यान नहीं देते। आते जाते लोग, वैसे भी लोगों को दूसरों की नहीं पड़ी रहती, वो अपने ही काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। कौन कष्ट में है, कौन रो रहा है, कौन भूखा है, किसी को उससे मतलब नहीं होता ना। तो लोग जो है वो बेचारा सड़क के मतलब रोड के किनारे बैठा हो, लेटा रहता है, इंजर्ड होता है और दर्द में होता है, तो उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। तो सेमेरिया एक प्लेस है, सेमेरिया, ये शब्द आप देखो, सेमेरिया एक प्लेस है, सेमेरिया। तो सेमेरिया से एक व्यक्ति था, वो आ रहा होता है, तो वो उस इंसान को देखता है, तो उसको जो है बड़ा मतलब उसको दया आ जाती है, तो वो आता है, उसका जो है उसको फूड वूड देता है, उसका मतलब इलाज उलाज करता है, उसको थोड़ा सहायता देता है और उसकी मदद करता है। तो वहीं से ये शब्द आ गया, जो दूसरों की मदद कर दे, जैसे आप कष्ट में हो, या जैसे कोई दूसरा इंसान कष्ट में है और दुख में है, और अगर आप उसकी मदद कर देते हो तो आप गुड समैरिटन हुए, तो आपको गुड समैरिटन कहेंगे। तो वो जो इंसान था वो समेरिया से था। जैसे हम इंडिया से हैं तो हमको इंडियन कहोगे, कोई चाइना से है तो उसको चाइनीज़ कहोगे, जो कोई स्पार्टा से स्पार्टन कहोगे। वैसे कि जो समेरिया से हैं उनको समैरिटन कहोगे। तो समैरिटन वो जो समेरिया से है, तो समेरिया एक स्थान था, तो वहाँ से जो व्यक्ति आया उसको समैरिटन कहा गया। तो वहीं से ये शब्द चलन में आ गया ना, चाहे उसको आप
गुड समैरिटन ना, चाहे उसको आप गुड समैरिटन कहो या आपके एग्जाम में आ सकता है गुड समैरिटन कहो या उसको केवल समैरिटन कहो। तो समैरिटन वो होते हैं, समैरिटन ऐसे लोग होते हैं और वो हेल्प्स द नीडी, जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, एंड द हेल्पलेस, और जो असहायों की, जो ज़रूरतमंदों और असहायों की मदद करते हैं उनको समैरिटन कहते हैं। और ये आप जान गए कि शब्द कहाँ से आया चलन में। सोमनैम्बुलिस्ट वो होता है, सोमना का मतलब स्लीप से होता है और एम्बल का मतलब वॉक से होता है, वॉक से, WALK। तो जो नींद में चलता है उसको सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सोमनैम्बुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो निद्रा में चले। और सोमनीलॉक्विस्ट कौन होता है? देखो सोमनी का मतलब स्लीप से होता है और लॉक्विस्ट का मतलब टॉक से होता है, TALK, टॉक। तो वो जो निद्रा में बात करे ना, नींद में जो बोलने लग जाता है उसको सोमनीलॉक्विस्ट कहते हैं। पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, एक व्यक्ति जो सोते सोते बात करने लग जाते हैं, लगते हैं, उसको सोमनीलॉक्विस्ट कहते हैं। इसके आगे है स्टोइक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्टोइक वो होते हैं पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। वो जो जीवन के दर्द और आनंद में समान रहते हैं, मतलब उनको ना उनके लिए दर्द, मतलब ना तो दर्द में बहुत ज़्यादा रोते हैं और ना आनंद में बहुत ज़्यादा उछलते हैं। और ऐसे लोगों को हम स्टोइक कहते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ, कुछ लोगों को जब कुछ प्लेज़र मिलने लग जाता है और रिचेज़ वगैरह मिलने लग जाते हैं, थोड़ा रिच हो जाते हैं या थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाते हैं, तो बड़ा कूदने लगते हैं। तो स्टोइक ऐसे लोग होते हैं जैसे उनको बहुत ज़्यादा प्लेज़र मिले, बहुत ज़्यादा रिचेज़ मिले और बहुत ज़्यादा मतलब सुख सुविधाएँ मिले, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं। और एट द सेम टाइम अगर उनको बड़ा दुःख मिलता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वो विचलित नहीं होते। तो ऐसे लोगों को स्टोइक कहते हैं। आगे श्वास बकलर, श्वास बकलर कौन होता है? बोस्टफुल फेलो, मतलब सेखी मारने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति। अच्छा, श्वास बकलर का मतलब हो सकता है पर्सन हु इंगेजेस इन डेयरिंग एंड रोमांटिक एडवेंचर्स विद ब्रेविडो एंड फ्लैम्बॉयंस, मतलब थोड़ा सा, मतलब जो क्या करता हो, जो श्वास बकलर, श्वास बकलर क्या होता है? ऐसे लोग जो हैं बड़ा हिम्मती होते हैं, बड़े मतलब हिम्मती होते हैं और ये साहसिक कार्यों में बड़े मतलब रुचि लेते हैं। तो ऐसे लोगों को श्वास बकलर कहते हैं। और श्वास बकलर का मतलब श्वास का मतलब वैसे भी होता है सेखी मारना, तो श्वास का मतलब वो भी होता है, श्वास बकलर वो हो जाएगा ऐसा कोई व्यक्ति जो बड़ा बोस्टफुल हो, बड़ा आडम्बरीपूर्ण हो, ऐसा व्यक्ति जो बड़ा आडम्बरीपूर्ण हो, बड़ा सेखी मारता हो ना। हम्म, आगे इसी को ब्रैगेट कहते हो आप, टी, इसी को आप ब्रैगेट भी कहते हो। आगे हम चलते हैं। टी टोटलर, टी टोटलर वो होता है अ, जिसको पेय पदार्थ से नफरत होता है, जिसको दारू शराब से नफरत होता है, टी टोटलर उसको कहते हैं। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, TEE TOTALLER, टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, वो जो कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ना लेता हो ना, कोई नशीली मतलब दवाइयाँ ना लेता हो, कोई दारू शराब ना पीता हो। वन हु अब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंक, जो अल्कोहल से, जो ड्रिंक से, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स वगैरह से दूर रहता हो, उसको हम टी टोटलर कहते हैं। मादक मादक पदार्थों से, पेय पदार्थों से दूर रहता हो, उसको हम टी टोटलर कहते हैं। इसके आगे है टर्मगैंट। टर्मगैंट हमारे आसपास पाए जाते हैं ऐसे लोग। टर्मगैंट वो होते हैं नॉइजी क्वेरलसम वुमन, एक मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली और झगड़ालू स्त्री, जिसको हम कहते हैं, उसी को हम टर्मगैंट। श्रीव मतलब होता है जो बैड टेम्पर्ड, ऐसी स्त्री जो बैड टेम्पर्ड हो, बहुत झगड़ा वगड़ा करती हो, उसको श्रीव भी कहते हैं, SHREW। और उसी को विरागो भी कहते हैं, विरागो, विरागो, विरागो मतलब झगड़ेलू स्त्री। तो झगड़ेलू स्त्री और क्वेरलसम वुमन को हम टर्मगैंट कहते हैं, विरागो कहते हैं, श्रू कहते हैं। तो हमारे आसपास पाए जाते हैं लोग, इनको बस झगड़ा करने के अलावा और कुछ नहीं आता। टर्मगैंट होते हैं। ट्रुएंट, ट्रुएंट वो होते हैं वन हु रिमेन्स absent फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, ऐसे लोग जो बिना परमिशन लिए ड्यूटी से दूर रहें, उनको हम ट्रुएंट कहते हैं। अच्छा, ट्रुएंट का मतलब ऐसे बच्चे को ट्रुएंट कहते हैं जो स्कूल जो है विदाउट मतलब स्कूल घर से निकले स्कूल आने के लिए, लेकिन स्कूल आए ना वो, मतलब वो घर से स्कूल से भी मतलब दूर रहते हैं विदाउट परमिशन, मतलब स्कूल से भी वो लीव लेकर के लीव ले लेते हैं विदाउट, मतलब स्कूल से भी वो लीव पे रहते हैं विदाउट परमिशन, बिना एप्लीकेशन वगैरह लिखे, बिना परमिशन लिए वो स्कूल से लीव ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रूएंट कहते हैं। तो और इसी को, अच्छा, टू प्ले ट्रूएंट क्या है? जैसे स्कूल ना आना, टू प्ले ट्रूएंट होता है, मतलब टू प्ले ट्रूएंट, टू प्ले ट्रूएंट का मतलब क्या होता है? टू प्ले ट्रूएंट, टू प्ले ट्रूएंट का मतलब क्या होता है? घर से निकलना स्कूल आने के लिए, स्कूल ना आना, तो उसको कहते हैं टू प्ले ट्रूएंट ना। इसी को अमेरिका में टू प्ले हुकी कहते हैं, टू प्ले हुकी, HOOKY, हुकी, इसी को टू प्ले हुकी भी कहते हैं। हम आगे चलते हैं।
टॉपर शॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टॉपर, टॉपर या शॉर्ट का मतलब क्या होता है? टॉपर या शॉर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब वो जो ऐसे लोग जो बड़े मतलब दारू शराब पीते हैं, उनको हम टॉपर या शॉर्ट कहते हैं। टी टोटलर उसी का एंटरनेम हो जाएगा। टी टोटलर वो जो दारू शराब से दूर रहते हैं। टॉपर और शॉर्ट वो जो नशे में एकदम धुत रहते हैं, एकदम मतलब डूबे रहते हैं नशे में, उनको टॉपर या शॉर्ट कहते हैं। वन हू इज़ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, वो जो हैबिचुअल जो आदतन शराब पीते हैं, बड़े ड्रंकर्ड होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, उनको हम टॉपर या शॉर्ट कहते हैं। चाहे टॉपर कहो चाहे शॉर्ट कहो, या आप उसी को आप डिप्सोमैनियक कहते हो। इंपॉर्टेंट वर्ड है, DIPSOMANIAC, डिप्सोमैनिक। उन्हीं को डिप्सोमैनिक कहते हो, या उन्हीं को आप बूजी कहते हो, बूजी। उन्हीं को आप बूजी कहते हो, या आप उसी को टिप्सी कहते हो, टिप्सी, टिप्सी कहते हो, या उसी को आप टिपलर कहते हो। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। टिपलर आप उसी को कह सकते हो, मतलब जो दारू शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं ना। और अच्छा, दारू शराब पीने के बाद जो ताकत आ जाती है गाली देने की, किसी से लड़ाई करने की, तो उसको हम डच करेज कहते हैं। डच करेज, DUTCH, डच करेज, COURAGE, उसी को डच करेज कहते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं दारू पी लेते हैं तो खली से भी लड़ जाएंगे, मतलब गाली गलौज करने लगते हैं। खैर आगे चलते हैं हम। उसको हम टॉपर शॉट कहते हैं, जो दारू उरू बड़ा पीता है। अक्सोरियस वो होता है जो पत्नी भक्त हो। इस शब्द को हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे। पत्नी भक्त अक्सोरियस, वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी का बड़ा मतलब शौकीन होता है। वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी का बड़ा शौकीन हो, पत्नी भक्त हो, उसको अक्सोरियस कहते हैं, जिसको आप हैंडपेक्ट भी कहते हो। हैंडपेक्ट, हैंडपेक्ट, PECKED, हैंडपेक्ट भी कहते हो। आगे हम चलते हैं, जोरू का गुलाम वगैरह। आगे है वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है? वो दक्ष, इसको कुशल कहते हो आप, कुशल। वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जो किसी व्यवसाय का एक बड़ा लंबा अनुभव रखता हो, उसको हम वेटरन कहते हैं ना। जो दक्ष हो, जो कुशल हो, जो प्रवीण हो ना, उसको हम अनुभवी, वेटरन का मतलब अनुभवी, उसको हम कहते हैं वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसको दक्ष या कुशल कहते हैं। तो वेटरन वो लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनको हम डॉयन भी कहते हैं, DOYEN, जिनको हम डॉयन भी कहते हैं। आगे हम चलते हैं। वर्सटील वो होते हैं, वर्सटील वन हु अडॉप्ट्स, वन हु अडेप्ट्स वन सेल्फ रेडिली टू वेरियस सिचुएशन, जो अपने आप को बड़े ही रेडिली, बड़े ही तेज़ी से, बड़े ही मतलब उत्सुकता से अपने आप को किसी अलग अलग सिचुएशन में ढाल लेते हैं। अलग अलग सिचुएशन की अलग अलग स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं, ऐसे लोगों को वर्सटील कहते हैं। और वर्सटील का मतलब होता है व्हाट यू से इन हिंदी, प्रतिभाशाली। ऐसे लोगों को हम प्रतिभाशाली कहते हैं, हिंदी में प्रतिभाशाली कहते हैं। प्रतिभाशाली वगैरह होते हैं लोग। प्रतिभाशाली, इनको मतलब बहुगुणी भी आप कह सकते हो, बहुगुणी, इसको आप बहुगुणी कहते हो। मतलब इनको कई चीज़ों का ज्ञान होता है, कई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं और कई चीज़ों को इनको ज्ञान होता है, तो ऐसे लोगों को हम वर्सटील कहते हैं। वर्सटील मतलब बहुगुणी। आज अब इसको वर्सटाइल मत पढ़ना, इसको वर्सटील पढ़ते हैं। आगे है वर्चुओशो। वर्चुओशो का मतलब होता है वन हु इज़ ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, जो स्टेज पर, जो मंच पर बड़े कुशल परफॉर्मर हो, मतलब प्रदर्शनकारी हों, ऐसे लोगों को हम वर्चुओशो कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, VIRTU, ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग भी इसकी इंपॉर्टेंट है। VIRTUOSO, वर्चुओशो। वर्चुओशो मतलब वो होता है जो दक्ष हो, जो कुशल हो, और जो स्टेज पर मतलब एक ब्रिलियंट परफॉर्मर हो, उसको वर्चुओशो कहते हैं ना। इसी को स्पेशली म्यूजिक में, स्पेशली संगीत में। अच्छा, संगीत में जो बड़ा ब्रिलियंट परफॉर्मर हो उसको माइस्ट्रो कहते हैं, MAESTRO, माइस्ट्रो ना। हिंदी में इनको उस्ताद कहते हैं, उस्ताद, वर्चुओसो। और वर्चुओसो मतलब होता है दक्ष या कुशल, जिसको आप डेक्स्ट्रस भी कहते हो, डेक्स्ट्रस, DEXTROUS, डेक्स्ट्रस भी कहते हो ना। प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, जिसको अडेप्ट कहते हैं, हम अडेप्ट भी कहते हैं, ADEPT। और ये सारे शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे शब्द आप नोट कर लेना। अडेप्ट वो होता है जो दक्ष या कुशल हो ना। वॉलंटियर, इसके बाद है वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, हिंदी में आप इनको स्वयं सेवक कहते हो, स्वयं सेवक, या स्वेच्छाचारी, या आप स्वेच्छाचारी कह सकते हो। स्वयं सेवक या स्वेच्छाचारी कह सकते हो, स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी वगैरह कह सकते हो आप। तो स्वेच्छाचारी या स्वयंसेवक, उनको वॉलंटियर कहते हैं। वन हु ऑफर्स वन सर्विस, जो अपनी सेवा ऑफर करें, ऐसे लोगों को वॉलंटियर कहते हैं। मतलब अपनी इच्छा से अपना सर्विस दें, अपनी इच्छा से काम करें, तो ऐसे लोगों को वॉलंटियर कहते हैं, स्वेच्छाचारी कहते हैं ना। वर्बोस वो होता है मतलब वर्बोस का मतलब जो होता है स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। मतलब इसमें क्या होता है, बड़े लंबे लंबे, बड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज होता है। वर्बोस
वर्बोस का मतलब होता है मतलब यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मतलब डिफ़िकल्ट कठिन-कठिन शब्दों का प्रयोग, उसको हम कहते हैं वर्बोस। और इसमें माइस्ट्रो दे दिया गया है। माइस्ट्रो का मतलब वर्बोस से नहीं होता। माइस्ट्रो का मतलब तो उस्ताद से होता है, जो संगीत में जो है उस्ताद हो, जिसको वर्चुओसो आप कह सकते हो। तो माइस्ट्रो यहाँ नहीं देना था, उसको माइस्ट्रो यहाँ देना था। ख़ैर ये रहा हमारा 95 वर्ड्स हो गए हमारे थर्ड पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में मैंने मतलब 1 वर्ड्स डिनोटिंग पर्सन्स, मैंने ऐसे शब्दों को बताया जो पर्सन को डिनोट करते हैं। और आगे के सीरीज़ में हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 1 वर्ड्स डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।